लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, बट टुडे वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मीन्स जो हमारा मेटल है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Chemical properties of metal and non-metal. Of metals and non-metals. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज ये है कि मेटल जो होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मेटल जो होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वह क्या बनाता है, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वह क्या बनाता है। तो मेटल जब भी वह ऑक्सीजन के साथ वह रिएक्ट करता है तो वह हमेशा जो होता है वह मेटल का ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आयरन है, ये आयरन है और ऑक्सीजन के साथ Fa मींस आयरन एंड आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to form iron oxide. In the presence of water, in the presence of water, आयरन जो होता है मॉइस्चर की वजह से, यहाँ पे वाटर का मतलब होता है मॉइस्चर। अभी आपने देखा होगा कि लोहे जो भी लोहे होते हैं, तो जो लोहे होते हैं उसके ऊपर में भूरे रंग का जो परत जो चढ़ जाती है या भूरे रंग का जो पदार्थ होता है दैट इज नोन एज आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो बनता है Fe2O3 into XH2O, मींस ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आयरन ऑक्साइड आयरन के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम X से लिख लेते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के लिए हम केवल X लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि फेरस के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है। ये 4Fa प्लस 3O2 इज इक्वल टू Fe2O3। जिससे आयरन ऑक्साइड इसी को हम लोग बोलते हैं रस। इसको क्या बोलते हैं, रस या मूर्छा। दूसरा है जैसे मैग्नीशियम है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको जो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नेटिक ऑक्साइड, जो ऑक्साइड जो बनता है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द दिस ऑक्साइड। तो इस ऑक्साइड का क्या नेचर होता है। तो जो मेटल का जो भी ऑक्साइड है, व्हेन वी डिसॉल्व दिस ऑक्साइड इन वाटर दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। तो अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में अगर घोल दें, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, तो ये सारे जो भी मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, इनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो हमारा उसका नेचर जो होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, अर्थात वह क्या कहा जाता है, क्षार बनाता है वह, ठीक है। अब इसका अगर हम लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम इसको टेस्ट करें, अगर हम इसको लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम टेस्ट करें तो देखेंगे कि जो हमारा रेड लिटमस पेपर है या रेड लिटमस जो है
तो जो रेड लिटमस है मीन्स बेसिक ऑक्साइड में अगर हम रेड लिटमस पेपर को अगर हम डालेंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, नीले में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स द पेपर द कलर ऑफ द पेपर कन्वर्टेड इनटू ब्लू। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी में घुल करके वह अल्कली बनाते हैं, अर्थात बेसिक इन नेचर होते हैं, नेचर रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब इसके बाद जैसे नॉन मेटल है, इसका हम एक्टिविटी अबाउट, तो जो नॉन मेटल है, अब जो नॉन मेटल है ये तो हम लोगों ने मेटल के बारे में पढ़ा। अब जैसे नॉन मेटल है जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये अगर तो नॉन मेटल लाइक सल्फर है, sulfur react with oxygen to form sulfur dioxide. Yes, no? 2. And this sulfur dioxide react with water. Means this sulfur dioxide when dissolved in water, they form acid. Means H2SO4. तो बेस, तो यहाँ पे अभी आपने देखा ये नॉन मेटल है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर। ये सब क्या है, मेटल्स है। तो ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल को भी आपने देखा कि नॉन मेटल डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज देखा कि वही मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वह क्या बनाता है, वो भी ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। बट नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है दे आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये दो चीजें हम लोगों ने देख लिया कि when the metal react with oxygen they form metallic oxide and the character of this oxide is basic, whereas the non-metals which combine with oxygen they form acid and that are acidic in nature. Now the second point is a reaction. The second chapter को पढ़े reaction with water. अब हम लोग दूसरा जो पढ़ने आ रहे हैं कि reaction, अभी तो पहला हमने पढ़ा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और दूसरा अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, यानी पानी के साथ। अब पानी के साथ हम कैसे रिएक्ट करेगा मेटल, तो पानी के साथ कई अवस्थाएं होती है, जैसे वह हॉट वाटर से भी कर सकता है, कोल्ड वाटर से भी कर सकता है, हाँ, और वाटर वेपर से भी कर सकता है। तो अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस करते हैं। जैसे सोडियम है, जैसे सोडियम है, सोडियम जो होता है वह क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है। मेटल है, सोडियम मेटल है, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यह बहुत ही तेजी के साथ यह रिएक्शन होता है, और साथ ही साथ यह एक गैस भी देता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको भी बैलेंस कर दिया तो 2 हो जाएगा और 2। अब अगर हम इसको, अब मेटल है, मेटल को अगर पानी से रिएक्ट किया तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विच इज बेसिक इन नेचर।
होगा, ये बेसिक होगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये वाटर कैसा है, कोल्ड है, ये भी बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ ये भी हाइड्रोजन गैस देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहे तो मेटल को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वह आपका हाइड्रोक्साइड देता है, मींस बेसिक होते हैं। मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। Some metals like copper, silver, gold are least reactive। बहुत कुछ ऐसे मेटल होते हैं, they are like copper, silver, gold, these are least reactive। ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग सोना और चांदी का ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, जो गहने होते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड। मेटल जो होता है वह एसिड के साथ, तीसरा रिएक्शन विद एसिड। तो अभी आपने पानी के साथ देखा, अब तीसरा जो है वह एसिड के साथ देख लीजिए कि मेटल जो होता है वह एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वह क्या बनाता है। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड to form corresponding metallic salt, like sodium metal react with H2SO4। सोडियम मेटल है वह H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के पश्चात वह क्या बनता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। टू Na plus H2SO4 they form Na2SO4 means सोडियम सल्फेट और साथ ही साथ यह हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। जैसे दूसरा मेटल ले लीजिए, सोडियम है और एक क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये बना देता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर है सोडियम मेटल है और दिस इज आल्सो एसिड, दैट एसिड इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम मेटल जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करके वह सोडियम क्लोराइड जो क्या है एक तरह का साल्ट है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट विच इज वन काइंड ऑफ आल्सो साल्ट। तो देखते हैं कि मेटल जो होता है वह एसिड के साथ वह रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम है, आयरन है, इसी तरीके से और भी उदाहरण है, जैसे एल्युमिनियम है, it also react with iron in hydrochloric acid। AlCl3, aluminum chloride and hydrogen gas बैलेंस कर देते हैं। 2AlCl3 हो गया अभी बैलेंस। तो एल्युमिनियम क्लोराइड दिस इज वन काइंड ऑफ आल्सो साल्ट
और यहाँ पे आपने देखा यहाँ भी हाइड्रोजन गैस से निकल रहा है। इसी तरीके से एक और इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे आयरन है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो FeCl2 आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपने 3 तरह के रिएक्शन आपने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शंस विद एसिड्स। अब तो ये तो मेटल के बारे में मैंने बताया, बट मोस्टली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वह एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं, बट सम लाइक सल्फर आर रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन कभी कभी होते हैं सल्फर होता है दैट इज नॉन मेटल विच इज रिएक्ट विद hot and concentrated nitric acid like। तो these are all metal। क्या था आपका मेटल थे, और नॉन मेटल में आपका सल्फर है, ये नॉन मेटल है जिसमें सल्फर है, सल्फर रिएक्ट करता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये हॉट है, गर्म है, कैसा है ये गर्म है। तो जब गर्म नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फर रिएक्ट करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। तो कभी कभी नॉन मेटल जैसे कि सल्फर है वो नाइट्रिक एसिड के साथ जो गर्म अवस्था में वो रिएक्ट करके वह सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और पानी देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड दैट वी हैव स्टडीड इन दिस सेक्शन हैव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, यूज मेटलिक यूटेंसिल्स इन आवर हाउसेस। तो घरों में जो है हम लोग मेटल का बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। व्हेन सर्टेन फूड स्टफ्स विच इज seen in them, especially pickles, curd and citrus fruits are kept in the utensils, there is a reaction between the acid in the food stuff। तो हम लोगों ने चाहे अचार हो चाहे कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा होती है, तो उसको हम लोग मेटल्स वाले बर्तन में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? बिकॉज दे रिएक्ट विथ मेटल, मीन्स जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन है हमारा, वह एसिड के साथ रिएक्ट करके वो हमें उसके करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। जो साल्ट बनाता है दैट इज पॉइजनस। जैसे जो हम लोग रखते हैं बर्तन में, विशेष करके जो पिकल्स है, कर्ड है, दही है और साइट्रस फ्रूट, तो दीज आर these foods are means these food stuffs which are kept in the metal react with the metal to form toxic compound। ये टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं which are harmful for our health। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग को ऐसे अचार हो गया, चाहे दही हो गया, या कोई भी चीज, विशेष करके जो खट्टे वाले जो पदार्थ होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा पाई जाती हो, उनको हम लोग
मेटल्स वाले बर्तन में कभी भी नहीं रखते। नाउ रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद, अभी तो आपने एसिड देखा, अब फोर्थ जो है रिएक्शन विद बेस। Metals like zinc and aluminum react with sodium hydroxide forming salt and hydrogen gas। तो जिंक है, react with ऐसे जिंक है और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बना देते हैं सोडियम जिंकेट। एंड हाइड्रोजन गैस। तो जिंक react with sodium hydroxide तो जिंक है, मेटल है जो कि एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो रिएक्ट करके बनाता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी तरीके से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देगा। फिफ्थ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं कि इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मीन्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो पांचवा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम देखें तो अबव द हाइड्रोजन जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सारे जो मेटल्स होते हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के उसके एक्वस सॉल्यूशन में मींस द सॉल्यूशन इन वाटर दे डिस्प्लेस लाइक सोडियम और HCl। सोडियम react with HCl, तो हाइड्रोजन is less reactive than sodium because hydrogen is saturated below the sodium। तो सोडियम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो सबसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर पोटेशियम है, तो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, एल्युमिनियम, फेरस, और इसके बाद नीचे आ जाएंगे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। फिर इसके बाद कॉपर है, मरकरी है, कॉपर है, सिल्वर है, फिर ऑरम है, गोल्ड है, देन प्लेटिनम है, Pt। तो बिलो द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से सब नीचे है
So these are least reactive, but above the hydrogen they are highly reactive element. So here sodium is highly reactive than hydrogen. So sodium displaces the hydrogen from their aqueous solution. Means ये पानी में बना हुआ है, तो अभी यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके स्थान पे हाइड्रोजन के स्थान पे कौन चलाएगा? सोडियम, और वो बना लेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिस्प्लेस किया किसको? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। इसी तरीके से और भी सारे हैं, जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट है। और आप देखिए यहाँ पे जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, तो जिंक इज एबव द कॉपर, सो जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब ये जिंक है और दूसरा है कॉपर सल्फेट है। जिंक है और दूसरा जो कंपाउंड है दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन है। मींस जल में बना हुआ कॉपर सल्फेट है और जिंक इज अ सॉलिड, तो ये भी सॉलिड है। तो ये क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और हटा करके ये बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, मींस जिंक सल्फेट, और ये कॉपर को अलग कर देगा, यानी कॉपर एज ए मेटल इसको क्या किया? अलग कर दिया। तो आपने देखा कि हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, जिंक, ठीक है। इसी तरीके से एक और है, उदाहरण जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन है, ये भी सॉलिड है, ये रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट CuSO4। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बना लेता है FeSO4 आयरन सल्फेट या फिर SO4, और साथ ही साथ एक कॉपर को अलग कर देता है। तो ये कॉपर सल्फेट दैट इज ब्लू इन कलर, तो अब उसका कलर कैसा हो? लाइट ग्रीन हो जाएगा और कॉपर का कलर रेड हो जाएगा। ये लाइट ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन होंगे, और ये ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का कलर। इसका कलर पहले ब्लू था, जो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वह आयरन सल्फेट, आयरन के साथ जब वो सल्फेट जुड़ गया तो चूंकि मेटल का ही क्या है? मेटल का ही कलर होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर द कलर ऑफ द मेटल इज ब्लू। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि जो सॉल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट का, उसका कलर कैसा था? नीला था, और यहाँ पे हल्का नीला, हल्का हरा हो गया। तो आयरन क्या हुआ कि यहाँ पे आयरन हाईली रिएक्टिव मेटल था, वह कॉपर को हटा दिया, क्योंकि कॉपर जो है आपका हाइड्रोजन से नीचे स्थित है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए ये बना देगा आयरन सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मेटल और नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करते। लास्ट में अब हम लोग देखेंगे कि तो इस तरीके से ये देखा जाए तो देखते हैं हम कि जो यह बातें हैं कि मेटल जो होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, वह लेस रिएक्टिव मेटल्स को आसानी से हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मेटल और नॉन मेटल का कैरेक्टर समाप्त रहा। तो नॉन मेटल मेटल और नॉन मेटल का हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, और थोड़ा सा और छूटा हुआ है जो है यूजेस ऑफ मेटल। तो मेटल का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं? जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है। तो मैग्नीशियम इन फायरवर्क्स, जो हम लोग मैग्नीशियम का जैसे फुलझड़ियाँ जलाते हैं दीपावली दशहरे के समय में, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ तो मैग्नीशियम सच है, डोरालामाइन एंड मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और डोरालामीन ये दो प्रकार के ऐसे एलाउज होते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम मिला होता है। दूसरा है कॉपर, कॉपर का हम लोग कैबल बनाते हैं, हाँ, यानी इलेक्ट्रिक वायर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
जिंक है, जिंक का इस्तेमाल आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रूफिंग सीट होती है यानी छतों की जो चादर जो होती है, चादरें होती है, या जो पाइप हम लोग अंडरग्राउंड पाइप जो डालते हैं तो उसके ऊपर में एक सफेद सी कोटिंग होती है, दैट कोटिंग इज नोन एज दैट कोटिंग वाज ऑफ जिंक। और जो कोटिंग होती है जो जिंक की होती है जिसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइज्ड पाइप। एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, इसके पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, यूटेंसिल्स में, केबल वायर में। तो ये हो गया हमारे मेटल्स। और नॉन मेटल जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाँ, ज़्यादातर हम लोग फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर्स में करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल हम लोग टिंचर के रूप में इन द मेडिसिन, सल्फर का इस्तेमाल इन क्रैकर्स जो हम लोग पटाखे बनाते हैं वहाँ पे करते हैं, और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। लेकिन कभी कभी मेटल्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रोल होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारी जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें और क्लोरोफिल होते हैं, और उस क्लोरोफिल को बनाने वाला जो मेन पिगमेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल का मेन कॉम्पोनेंट क्या है? मैग्नीशियम। दूसरा आयरन। आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आयरन जो होता है जो हमारे ब्लड में, जो हमारा ब्लड होता है उसमें आयरन भी पाए जाते हैं, और वो आयरन क्या करता है? दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम, आयरन और आयरन का भी रोल ह्यूमन इन लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स में बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो जा रहा है। अब इसके कई सारे क्वेश्चन वगैरह हैं जो कमिंग सेशन में हम आपको बताएंगे।